दुनिया का सबसे बड़ा भारत का संविधान, उसकी विशेषताओं की आज नज़र डालते हैं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जिसे विश्व के अनेक संविधानों से अलग पहचान देती हैं। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस संविधान से, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब इसे वर्तमान में देखा जाए तो 465 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं हो सकता जितना कि भारत का संविधान है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग यानी लेयर्स ऑफ पैराडाइज कहा है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रमुख और एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं और मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एवं कुंजी की तरह कार्य करती है। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो और बाहरी नियंत्रण से सर्वदा मुक्त हो। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत की स्वतंत्र संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता से नहीं अपितु भारत की जनता में निहित होती है। भारत आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन इसे सदस्यता अपनी इच्छानुसार मिली है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि भारत में प्रतिनिधित्व मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करते हैं। रिपब्लिक यानी गणराज्य, इसका मतलब है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है और साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति और निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। संसदीय सरकार। संविधान में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा कि कहा जाता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग 3 में दिया गया है, जो कि नागरिकों के मूल अधिकार हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की मुख्य विशेषता होती है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड से लिया गया है। ग्रेनविन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की विशेषता में ये भी शामिल है कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक करता है। इसीलिए संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता, पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। अगली विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में
संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की सर्वोच्च है की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ प्राप्त है। अगली विशेषता है कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान एक साथ कठोर और लचीला दोनों है। यह कठोर इसीलिए है कि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान को पुनः रचना हो गई है। इसमें से विशेष उल्लेखनीय 7वां, 42वां, 73वां और 74वें संशोधन। अंतिम 2 संशोधनों क्रम से 9 और 9 में जोड़े गए हैं, जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित हैं। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान में साधारण दोहरी नागरिकता एक संघ की दूसरी और राज्य की, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान न केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजन को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत या जिसमें वह रहता है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेष व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के लागू होने के समय मतदान की आयु केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, वो ही वोट दे सकते थे, लेकिन 71वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है। अगली विशेषता है पंथनिरपेक्ष राज्य। भारत राज्यों का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामले में तटस्थता की नीति का पालन किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वह कौन सा धर्म माने, कौन सा धर्म नहीं माने। धर्म के मामले में भारत तटस्थता की नीति अपनाता है। अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समता दिलाने के संकल्प से लेता है। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, जो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित होता है। इसमें अगली विशेषता में मूल कर्तव्य आ जाते हैं। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। फिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती है। अनुच्छेद 19 से अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार देता है। विधि के शासन की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नागरिकों को समान अवसर की स्वतंत्रता देता है। तो इस तरह के सभी भारतीय संविधान की ये विशेषताएं थीं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।